हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज का चैप्टर है, टॉपिक नंबर 1 है एकीकरण। ठीक ना। तो यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अब टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आज पहली टॉपिक है, तो आप लोग ज़रूर देखिए, और जो भी नहीं समझ में आए वह तुरंत आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन चीज़ नहीं समझ में आया, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। कह रहा है, यदि 2 किलो सेब का मूल्य 478 रुपये है तो 700 ग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। तो कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस देखने में बड़ा लग रहा है, लगाने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। कह रहा है 2 किलो सेब का मूल्य, पूछ रहा है कितना है। 2 केजी का जो मूल्य है 478 रुपये है, ठीक ना। तो कह रहा है कि 700 ग्राम का, पहले 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम होता है, तो हम लिख लेंगे 478, यहाँ आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 केजी है तो 2000 ग्राम, और कितने ग्राम का पूछ रहा है, 700 ग्राम का 700 से गुणा कर देंगे, ये दोनों इससे कट जाएगा, ठीक ना। अब इससे हम भाग दे देंगे इसमें, तो भाग देकर देखते हैं क्या आता है। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, ठीक ना। और यहाँ पर 10 बचा है, जीरो नीचे बचा हो तो एक अंक पर 10 मतलब गुणे 7, तो ये आ जाएगा हमारा 167.3, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 167, क्योंकि दशमलव में दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मान लेंगे, 167 जो नज़दीक होता है, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, 2 किलोग्राम का 478 रुपये है, ठीक। तो इस प्रकार निकाल लेंगे। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, नहीं समझ में आया फिर समझा दें, ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, हट गया है। कह रहा है 2 केजी जो सेब है, मान लीजिए 2 केजी सेब का मूल्य 478 रुपये है, ठीक। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते, 1000, ठीक ना। तो 2 किलोग्राम में 2000, तो लिखेंगे 2000 ग्राम बराबर 478 रुपये, ठीक। तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा हमारा 478 बटे 2000, ठीक ना। और कितने ग्राम का पूछा है, 700 ग्राम का, 700 से हम गुणा कर देंगे, ठीक। ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 20 से जब इसमें हम भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 1, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 नौ 18, ठीक। ये 2 दूना के 4 है ना, तो 2 हो रहेगा, ठीक। और एक अंक पर दशमलव गुणे 7, अब इसका गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 167.3। तो देखिए हमारे आंसर में दशमलव में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मान लेंगे, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है 10 संतरों का मूल्य 20 रुपये है, तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा। तो वही काम, 10 संतरे का मूल्य 20 रुपये, तो एक संतरे का मूल्य 20/10 काट दीजिए, यह आ जाएगा 10 दूना की 20, 2 रुपये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 रुपये, ठीक ना।
अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ये आसान है, ठीक ना। करा यदि 15 कुर्सियों का मूल्य 234 है तो 70 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। तो वही काम, पहले एक कुर्सी का मूल्य निकाल लेंगे, फिर 70 कुर्सी का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, गुणा कर देंगे तो, ठीक ना। तो 15 कुर्सी का मूल्य 234 रुपये, तो एक कुर्सी का मूल्य 234/15, कितने कुर्सी का मूल्य निकालना है, 70 का, तो 70 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। अब इससे भाग देंगे, काटेंगे पीटेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, भाग देकर देख लेते हैं। 5 से काटते हैं तो 5 तिहाई 15, ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, ठीक, 14 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, और बच्चा कितना 2, 3 ओठे 24। अब 78 और 24 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1092 आ जाएगा, ठीक ना, 1092, 8 चौको 32, ठीक, ये आ जाएगा 1092, ठीक। आया समझ में, नहीं आया तो एक बार बता देते हैं फिर से। क्या करेंगे, कर रहा है 15 कुर्सी का मूल्य कितना रुपए है, 234 रुपये, तो एक कुर्सी का मूल्य हम निकाल लेंगे 234/15, कह रहा है कुल 70 कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है, तो 70 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब इसके बाद काटना तो आप लोग को आसान है, काट सकते हैं, ठीक ना, फिर भी हम बता दे रहे हैं। 15 से काटेंगे, ये जो 15 है और 70 कट रहा है, तो 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, आइए हो जाएगा 14 पच्चे 70, ठीक। अब 3 बचा, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 ओठे 24, 78 गुणे 14, 78 गुणे 14 का जब गुणा कर देंगे तो आएगा 1092, 1092, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है 23 लिफाफों का मूल्य 57.50 है, तो 127.50 में कितने लिफाफे खरीदे जाएंगे। तो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन अब इस यहाँ पर क्या है, उल्टा कर दिया है, पहले पैसा पैसा से पूछ रहा है, ठीक ना। तो कह रहा है कि 127.5 127.5 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे गए, नहीं सॉरी, उतने में कितने खरीदे जाएंगे। कह रहा है 23 लिफाफों का मूल्य 57.50 है, तो 57.5 रुपये में 23 लिफाफा खरीदा गया, ठीक ना। तो 1 रुपया में कौन लिफाफा खरीदा जाएगा, 23/57.50, ठीक, ये खरीदा जाएगा। अब क्या है, ये जब तो खरीद लिया गया, और कह रहा है कि 127.5 रुपये में, तो इसी से गुणा कर देंगे, 127.50, जब गुणा करेंगे तो एक कटेगा, जब इससे हम भाग देंगे 27 में 57.5 से, तो एक कट के आ जाएगा हमारा 0.4, 40 पैसे में एक ठो, तो इसी का हम गुणा कर देंगे 127.5 में 0 में, तो ये हमारा आ जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 51, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51, आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। कोई कठिन नहीं है, आसानी है। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, यदि 8 दर्जन केले का जो मूल्य है वो कितना है, 180 रुपया है, तो 30 रुपये में कितने मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर रुपया पूछा है, तो रुपया को पहले लाएंगे, 180 रुपये का 8 दर्जन, 8 दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 8 96 गो, 180 रुपया में 96 गो, तो 1 रुपया में
96/180। ठीक, अब इससे हम भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, भाग देकर देख लेते हैं। तो जब भाग देंगे ना, 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 चौको 8, 2 अठे 16। ये 2 से काटेंगे तो 90, ये 2 से काटेंगे तो 45 और ये 24। ये हमारा आ गया 24/45। पूरा नहीं काट रहे, अभी उसे गुणा करेंगे तो आसानी से कट जाएगा, ठीक ना। 24/45 हो गया। ठीक, अब 30 रुपये का निकालना है तो 30 से गुणा कर देंगे, तो ये कटेगा तो 15 तियाँ 5 से काट दीजिए तो भी कट जाएगा। अब 15 से काटेंगे, 15 तियाँ 45, 15 दूना के 30, 3 से काट देंगे इसको तो 3 अठे 24, 8 दूना के 16, कुल कितना आ जाएगा 16 के लिए मिलेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसे छोटा हमें बता दे रहे हैं, सिर्फ आप लोग गुणा करके कर दीजिएगा, वो भी आसान है। ठीक, वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। फिर से बता दे रहे हैं, एक बार और समझ लीजिए। करा है कि 8 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपया, तो 180 रुपया में क दर्जन केला मिला, 8 दर्जन मतलब 12 अठे 96 केला मिला। 1 रुपया में कितना हो जाएगा, 96/180। क रुपया का खरीदने के लिए कर रहा है 30 रुपये का, 30 रुपये से गुणा कर देंगे, ठीक ना। ये 0 से 1 कट जाएगा। ठीक, 3 से काटेंगे 3 छक्का 18। ठीक, 6 से काटेंगे तो 16 छक्का 96। ये उससे आसान लग रहा है, ढेर कटना पिटना नहीं पड़ा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, हो गया प्रश्न नंबर 5 हो गया। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 6 है, 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष उसे कितने समय में करेंगे। तो 36 पुरुष जो है एक काम को 25 घंटे में कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि कुल कितने घंटे काम कर रहे हैं। अगर एक पुरुष करेगा तो क्या घंटे में करेगा, 36 गुणे 25, ठीक ना। मान लीजिए 36 पुरुष जो है 25 घंटे में कर रहे हैं, तो एक पुरुष कितना करेगा, 25 गुणे 36, ठीक ना। और कह रहा है कि 15 पुरुष इसे कितना समय में करेंगे। तो 15 पुरुष जो है 25 गुणे 36/15 घंटे में, ठीक ना। अब इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5वां 25। काटने वाला कलर बदल देते हैं, आसान रहेगा। 5 तिहाई 15 और 5वां 25, 5 आ गया। और 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, ये हो गया 5 गुणे 12, तो ये हो जाएगा 12×5 60। 15 पुरुष कितने घंटे में करेंगे, 60 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 घंटे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझा दे, ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में करते हैं, ठीक ना। मान लीजिए 36 लोग गए, कोई काम करने गए तो 25 घंटा में ख़त्म कर दिए। अगर एक को करना रहेगा उसी काम को तो कितना दिन में करेगा, 25, वो भी तो हो जाएगा। तो 36 घंटा, जैसे उससे आसान बता दे रहे हैं, 2 आदमी किसी काम को 4 घंटा में कर रहे हैं, तो एक आदमी क घंटा में करेगा। मान लो 2 आदमी 4 घंटा में काम करके ख़त्म कर दिए, तो एक आदमी को लगाओगे तो क घंटा में करेगा। एक आदमी का संतिया तो कमवा करेगा ना, ज़्यादा हो गया ना, तो कितना हो जाएगा, एक आदमी 8 घंटा में कमवा करेगा, यही ना। तो वही बात है, तो गुणा किया गया है ना, 4 दूनी के 8, तो वही 36 गुणे 25 और क घंटे में
ये लोगों का हो गया काम, एक आदमी का काम, और 15 आदमी कर रहे हैं तो 15 से गुणा कर दीजिए, ठीक ना। तो जब 15 से गुणा कर देंगे तो ये काट देंगे, काटना है तो दूसरे कलर से काटेंगे तो आसान पता चलेगा। 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 तिहाई 15, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 100, दूना के 6, मतलब 12, 12 तिहाई 36, ठीक ना। तो 12 गुणे 5 तो ये हो जाएगा 60, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। कराए एक आदमी 4 महीने का किराया 13,000 देता है तो पूरे वर्ष 12 महीने का किराया क्या होगा। तो देखिए 4 महीने का किराया कितना दिया, 13,000, ठीक। तो एक महीने का किराया कितना देगा, 13,000 बटे 4। अब 12 महीने का कह रहा है तो 12 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 12 तिहाई 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39,000। 12 महीने का कितना देगा, 39,000, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। आया समझ में ना, देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं। 4 महीने का किराया 13,000 है, तो एक महीने का किराया जो हो जाएगा 13,000 बटे 4। 12 महीने का किराया तो 12 से गुणा कर देंगे, फिर 4 से काट देंगे इसको, तो 4 तिहाई 12, अब 13,000 गुणे 3 बचा तो 13 तिया 39,000, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कराए 45 मीटर की एक छड़ का वजन 171 किग्रा है तो 12 मीटर लंबी छड़ का वजन क्या होगा। तो देखिए जो 45 मीटर छड़ का वजन जो है कितना है, 171 किलो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 12 मीटर का पूछ रहा है तो पहले 1 मीटर का निकालेंगे ना। 45 मीटर का छड़ का वजन 171 किलो, तो 1 मीटर का हो जाएगा 171 बटे 45। गुणा करके काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं करते ना, थोड़ा काटने से ज़्यादा अगर उधर मिल जाएगा तो आसान हो जाएगा और काटेगा। तो कर रहा है 12 मीटर का बात कर रहा है तो हम 12 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब ये कट पिट करके कितना आ जाएगा, जब कटेगा तो ये काट पीट करके हमारे हिसाब से आएगा 45.6 kg, ठीक ना। आप लोग काट लीजिएगा, इसका गुणा करके 171 गुणे 12 भागे 45 कर दीजिएगा, आ जाएगा 45.6 kg, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, एक बार और बता दें, ठीक है, और बता देते हैं। कराए 45 मीटर छड़ का वजन कितना है, 171 किलो, तो 1 मीटर छड़ का वजन हो जाएगा 171 बटे 45, और 12 मीटर का पूछ रहा है तो 12 से गुणा कर देंगे। अभी कट पिट करके आएगा हमारा 45.6 kg, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9 है, 20 व्यक्ति एक खेत की कटाई 20 दिनों में करते हैं, यदि 5 व्यक्ति काम छोड़ दे तो काम कितने दिनों में होगा। तो देखिए कह रहा है 20 व्यक्ति है, एक खेत की कटाई 15 दिन में कर रहा है, अगर 5 व्यक्ति काम कर छोड़ दिया, ठीक, तो एक दिन में कितना कौन करेगा, वही निकाल लेंगे। एक दिन में एक व्यक्ति कितना काम करेगा, मान लीजिए 20 व्यक्ति एक खेत को 20 दिन में काट दे रहे हैं, ठीक ना। तो अगर एक आदमी को काटना रहेगा तो कितना दिन में काटेगा, 20 गुणे 20 दिन में, मतलब 400 दिन उसको लगेगा काटने में। लेकिन अब 15 आदमी हम फिर ला दिए तो 15 आदमी कितने दिन में काट देगा, 400 भागे 15, 5 आदमी चले गए, ठीक ना। 5 आदमी चले गए तो 15 आदमी बचे ना, तो 15 आदमी कितने दिन में काटेंगे, ये काटेंगे 26.66 दिन में, ठीक ना।
एक बार और बता देते हैं। देखिए, कह रहा है 20 व्यक्ति एक खेत की कटाई 20 दिन में कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4 आदमी है, एक खेत को काटने में 4 दिन ले रहे हैं, ठीक ना। 4 आदमी एक खेत को काटने में 4 दिन ले रहे हैं, ठीक। तो एक आदमी क दिन में काटेगा उसको? तो 16 दिन में काटेगा ना। एक आदमी को काटने में 16 दिन लग जाएगा। अगर 4 आदमी मिल जाएंगे तो 4 दिन में कट जाएगा, ठीक। तो वही कर रहा है। तो 20 आदमी 20 दिन में काट रहे हैं, ठीक ना। तो एक आदमी कितना दिन में काटेगा? तो 20 का 20 में गुणा कर देंगे तो 400 दिन में। लेकिन कह रहा है अगर 5 व्यक्ति काम छोड़ दें, बाद में कह रहा है कि 5 व्यक्ति नहीं आए, 15 ईंट आए काटने के लिए, ठीक ना। तब क दिन में कटेगा? 400 दिन का काम है, 20 आदमी कर रहे हैं तो 20 दिन में काट दे रहे हैं। अब 400 दिन के काम को अगर 5 आदमी नहीं आए, 15 ईंट आए, तो कितने दिन में काटेंगे? भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो 15 तिया 45, 3 बार ज़्यादा चला जा रहा है तो 2 बार जाएगा, 15 दूना के 30, ठीक ना। बचा 10, 15 छक्का 90, फिर 10, 15 छक्का 90, 226.66 दिन में काट देंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। यूपी टेट पेपर जब तक होगा तब तक आप लोग इतना ट्रेंड कर देंगे ना मैथ में, सभी सब्जेक्टों में, कि आप लोग बस देख करके आसान से कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कराइए, यदि 16 दर्जन केलों का मूल्य 360 रुपये है तो 60 रुपये में कितने केले मिलेंगे? देखिए यहाँ पर जो है ना, रुपया 60 रुपया का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले रुपया को आगे लाएंगे। 360 रुपये में 16 दर्जन, 16 दर्जन का मतलब 16 गुणे 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है, तो 16 गुणे 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो एक केला, 1 रुपये में कितना केला मिलेगा? 16 गुणे 12, गुणा पूरा नहीं कर रहे, अभी कट जाएगा, बहुत बड़ा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक ना। और कह रहा है कितने में? 360 रुपये का, और 60 रुपये में खरीदना है तो 60 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। इससे एक कट जाएगा, 6 के 36, 6 आ गया, 6 दूनी के 12, ठीक ना। तो 16 दूने 32, तो ये 32 केले मिलेंगे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32। एक बार और बता दें, देख लीजिए। कह रहा है 360 रुपया में 16 दर्जन, 16 दर्जन का मतलब 16 गुणे 12, एक दर्जन में 12 होता है ना, इसलिए 1 रुपये में 16 गुणे 12 बटे 360, ठीक। एक कट किया जाएगा हमारा 16 गुणे 12 बटे 360, फिर 6 से काट देंगे, 60 रुपये पूछ रहा है, 60 से गुणा कर देंगे, ये कट जाए 6 36, फिर 32 आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।